इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है। अब देखिए, जब कभी भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको देखना है कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है। देखिए, पहले हमारे पास समाज है, शिक्षक है और छात्र। आपको देखना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है। हम देखेंगे कि देखिए, आपको पता है समाज किसे कहते हैं, शिक्षक क्या होता है, छात्र क्या होता है। मैं एक सर्कल बनाऊंगा किसका, समाज का। ओके, एक सर्कल मैंने बनाया है समाज का। इसी के अंदर क्या शिक्षक भी आएंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक दिया है, और छात्र छात्र भी इसी के अंदर पे आएंगे। ओके, दोनों के समाज के अंदर ही आते हैं, इसलिए इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है, हमको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब आपको सबसे पहले देखना है प्रश्न चिन्ह कहाँ पे है। हम देखेंगे इस वाले पासे में। ओके, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने पासे के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे अब अन्य दो फलक पर कौन सी संख्या दी है। हम देखेंगे ए डी। हम देखेंगे किसी पासा में ए डी दिया हुआ है क्या। हम देखेंगे इस वाले पासा में ए डी है। ए डी कॉमन हो जाएगा और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, एफ। ओके, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एफ। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको देखना है, इसमें क्या बोल रहा है, मेमोरी है, मेमोरी को क्या लिख रहा है, ये लिखा है, तो हमको बताना रोम को क्या लिखेंगे। ओके, तो आपको इसकी नंबरिंग नहीं कर लेना है कि एम कितने नंबर पे आता है उसको, फिर इसने ये 8 कैसे लिखा, ऐसा नहीं करना आपको। आपको ये देखना है कि रोम है, रोम में कौन कौन से लेटर अवेलेबल हैं। देखिए आर ओ एम ई, क्या मेमोरी में भी वही लेटर है। हम देखेंगे आर ओ है, एम भी है, ई भी है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा देखना क्या है। देखिए आर है ना, तो मेमोरी में आर के लिए क्या यूज किया गया है, आर के लिए क्या यूज किया गया है, 2। ओके, 2 यूज किया गया है। फिर ओ देखेंगे, ओ मेमोरी में ओ के लिए क्या यूज किया गया है, 7। हम भी 7 कर देंगे। फिर एम है, अगला लेटर क्या है, रोम में एम है, तीसरा। मेमोरी में एम के लिए क्या यूज किया है, देखिए यहाँ पे एम है पहले लेटर में, तो यहाँ पे 8। तीसरे में भी एम है, तो तीसरे में भी 8। ओके, फिर ई है, मेमोरी में सेकंड नंबर पे ई है, तो हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर में ई के लिए क्या यूज किया गया है, 4। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ। यहाँ पे ओ के लिए क्या यूज किया गया है, 7। ओके, तो रोम में यहाँ पे क्या, यहाँ पे 27। ओके, 2784 हमारा आंसर आएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको बताना है कौन सी संख्या गलत है। ओके, हम देखेंगे कि यहाँ पे श्रृंखला किस प्रकार से चली है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ओके, श्रृंखला में, तो हमको पता चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, इन दोनों को आप पहले देखिए। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और 6 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2। ओके, जितना का स्क्वायर किया है अपन उसी का स्क्वायर अपन जो उतना ही अपन ने जोड़ दिया है, तो अगली संख्या मिली। फिर 9 से 12 कैसे, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। फिर 12 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर किए थे ना हमने, 3 का क्या किए थे स्क्वायर, उसे में हम कितना जोड़ देंगे, 3। जितने का आपने स्क्वायर किया उतना ही आप उसमें ऐड कर दो, हमको कितना मिलेगा यहाँ पे, 12। ओके, फिर 16 क्या है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 4 का स्क्वायर 16 है, तो हम क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर में 4 ही जोड़ देंगे। तो 4 जब 16 होता है, 16 पे आप 4 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 20। लेकिन दिया कितना हुआ है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 22। ओके, 22। यहाँ पे 20 रहता तो ये वाला हमारा क्रम सही रहता। ऐसे ही हम अगला चेक कर लेते हैं। 25 से 30 कैसे आया, 25 है। अब 25 में आप क्या करोगे, 25 के 5 का स्क्वायर है। ओके, आप उसमें 5 ही जोड़ दोगे, कितना मिलेगा, 30। आगे का आपको 30 मिल जाएगा। ओके, तो हमारा गलत क्या हो जाएगा, 22, क्योंकि यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर करके 4 जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है, लेकिन दिया हुआ है हमारे पास 22। 22 हमारा गलत आ जाएगा। या फिर आप इसको एक और तरीके से देख सकते हो, कैसे, देखिए यहाँ पे आप देखोगे इसमें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अंतर कितने कितने के अंतर में बढ़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 2 का अंतर है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का, फिर यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का। ओके, फिर यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे होना चाहिए, पहले देखिए 2 से 3 हुआ, फिर 3 4, फिर 4 से कितना होता है यहाँ पे 4, 4 का 4 4 का होता, फिर यहाँ पे कितने का हो जाता है, यहाँ पे
5 का अंतर होता है। ओके, फिर यहाँ से कितने का होता है, फिर 5 का। ओके, फिर कितना का हो जाता है, इससे आगे का 6 का अंतर होता है। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बढ़ रहा है यहाँ पे 2 2 का। जैसे कि देखिए 2 से 3, 2 का 3 का अंतर हुआ है, फिर यहाँ पे 3, फिर ये 4 का होता है, यहाँ पे 4 का अंतर होता है, कितना 20 मिलता है। फिर 20 से कितना इसमें कितना 5 का अंतर होता है 25, फिर 25 से 30 5, फिर अगले वाला 6 का होता है, फिर एक और 6 का। 2 2 का इसमें मतलब कि एक ही सेम संख्या से अंतर हो रहा है। आई होप कि ये दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको क्या बताना है, हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यहाँ पे दी हुई है, मतलब इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। ओके, तो मतलब हम सबसे पहले ऊपर देखेंगे, इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाएंगे 20। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि 28 है और 7 है, इन दोनों को कुछ करके कैसे 20 ला सकते हैं। अगर मैं 28 को 7 से भाग दे दूँ कितने बार में जाएगा, 4 बार में। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो आप करोगे क्या, यहाँ पे आप 4 से 5 में गुणा कर दोगे, क्योंकि जो 4 आया आपने भाग दिया है उसमें 5 से गुणा करोगे, मिलेगा आपको 20। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप सेकंड इस पे, ओके, सेकंड रो में 84 है, 84 में भाग दे दो 12 से। ओके, इससे भाग दे दो, कितने बार में जाएगा, 7 बार में। जैसे कि हमने 5 से गुणा यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी हम 5 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा आपको 35 आपको मिला। इसी प्रकार हमको लास्ट वाला फाइंड करना है। दिया हुआ है 45, भाग देंगे 9 से, 5 बार में जाएगा, इसमें भी गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि जो लॉजिक आपने पहले वाले में लगाया दूसरे वाले में, वो लॉजिक आपको तीसरे वाले में भी लगाना है। आपको मिलेगा कितना, 25 आंसर आपका आ जाएगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमको अगली संख्या बताना है। अगर आप श्रृंखला में देखोगे तो संख्या बड़ी है, कितने के अंतर में बड़ी, आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे कितने का अंतर है, 8 का है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप कितने का अंतर है, यहाँ पे 16 का। 26 से 50 देखोगे कितने का अंतर है, यहाँ पे 24 का। अगर आप अंतर देखोगे यहाँ पे पहले 8 का था, फिर 16 का, 24 का, मतलब क्या 8 के गुणे में बढ़ रहा है। ओके, 8 के गुणे में मतलब 8 दूनी 16, 24। अब कितने का अंतर होगा अगली संख्या में, कितने का अंतर होगा यहाँ पे 32 का। अब 50 में 32 जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, 82 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप के भी क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे हमको ये गुणा का है। ओके, इसके विपरीत हमको बताना है। हम देखेंगे यहाँ पे गुणा दिया है। ओके, हम ऊपर की ओर देखें तो एक छोड़ के देखेंगे, सीधा सीधा चलना रहता है इसमें। इसको हम छोड़ते, इसके ऊपर कोई नहीं है तो हम देखेंगे नीचे की ओर चल के, इसको छोड़ेंगे हम एक्स को, ये भाग को, तो इसके ऊपर में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्टार। ओके, हमेशा आपको सीधा सीधा चलना है इसमें। ओके, अगर आड़ा चल रहा है तो आड़ा चलना है। जैसे कि आप उससे पूछ लेते हैं यहाँ पे प्लस का विपरीत पूछते हैं हमसे, हमको जैसे ये है आड़े में तो आपको सीधे सीधा चलना है। इसको छोड़ते हम माइनस को छोड़ने के बाद हमने एक छोड़ा है, हमको यहाँ पे इसके सामने क्या मिलता है आपको, हैच। ओके, आई होप कि इसका भी आपको क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है वैन आरेख है किसका है, पुलिस चोर अपराधी का। ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है। आपको पता है पुलिस कौन होता है, चोर कौन होता है, अपराधी कौन होता है। मैंने एक सर्कल बनाया किसका, अपराधी का। अपराधी के अंदर पे क्या आएगा, चोर। ओके, चोर लोग अपराध करते हैं तो अपराधी के अंदर पे आएंगे, अपराधी कहलाएंगे। लेकिन पुलिस क्या चोर है क्या अपराधी है, कोई भी नहीं है, पुलिस ही अलग है। तो इसलिए इसका सर्कल कैसे बनेगा, इस प्रकार। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, तो हमको बताना है ये दोनों को आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा। ओके, आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको क्या देखना है। ओके, आपको क्या देखना है कि जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से लेटर है, यहाँ पे देखिए 4 है। ओके, यहाँ पे 4 के लिए क्या यूज किया गया है, यहाँ पे 2। ओके, यहाँ पे फिर सेकंड 7 है, 7 के लिए यहाँ पे क्या यूज किया है, 4। फिर 8 है, 8 के लिए क्या यूज किया गया, 8 के लिए आप देखिए यहाँ पे 8 के लिए 3। ओके, प्लस कर दो आप सीधा। फिर 6 है, 6 के लिए क्या यूज किया गया, 6 के लिए यहाँ पे 1 यूज किया गया है। फिर 0 है। ओके, ये यहाँ पे देखिए 970 में 0 के लिए क्या यूज किया गया है, 6। फिर 9 है। ओके, लास्ट में क्या 9 है, तो 9 के लिए आपने देखा होगा यहाँ पे 970 में 5 यूज किया गया। इन दोनों का आप ऐड करोगे, 8 5 13 का 3 होगा, कैरी का 1 आएगा। ओके, 6 4 10। ओके, 6 4 10 और एक कितना मिलेगा यहाँ पे। ओके, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 8 के लिए क्या यूज़ किया गया था, यहाँ पे 8 के लिए 3 यूज़ किया गया था। ओके, तो मैंने यहाँ पे 8 ही लिख दिया था, यहाँ पे क्या है 3 है। ओके, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ मैं। अब आप जोड़ते हैं कितना मिलेगा, 5 3 8 ही मिलेगा। ओके, 6 4 10 का 0, कैरी का 1 मिलेगा, 2 3 कितना मिलेगा, 1 4, 408 आपका आंसर आ जाएगा।
आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखना है सितंबर इसको इतना इतना लिखा है, जनवरी को 42, दिसंबर का मान 48, तो अगस्त का मान हमको देखना है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है सितंबर में कुल कितने लेटर अवेलेबल हैं। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सितंबर में 9 लेटर है, उसको कितना लिखा है यहाँ पे 54। जनवरी पे भी आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। जनवरी में 7 लेटर है, उसको कितना लिखा है 42। दिसंबर में काउंट करें आप 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 8 लेटर है। ओके 8 लेटर है, 8 को कितना लिखा है 48। इसी प्रकार हमको अगस्त का बताना है। अगस्त का काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6। ओके 6 लेटर है कुल, 6 लेटर, इसको बताना है क्या लिखेंगे। ओके आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा 9 को 54 कैसे लिखा है। 9 में आप गुणा 6 से कर दो, 9 6 के 54 होता है। 7 में गुणा 6 से कर दो 42 होता है। 8 में गुणा 6 से कर दो 48 होता है। इसी प्रकार हम 6 में गुणा 6 से करेंगे, कितना मिलेगा आपको 36। 36 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। ओके अगर हम श्रृंखला में थोड़ा सा देखें तो हमको पता चलेगा ये संख्या किसी न किसी के आसपास है। जैसे कि 166 क्या मिलेगा आपको, 13 का स्क्वायर करोगे 169 होता है, उसमें से आप क्या कर दो 3 घटा दो तो ये मिलेगा। फिर 222 क्या है 221। 15 का स्क्वायर कितना 225 होता है, उसमें से आप 4 घटा दो। 284 क्या होता है 284 क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है। ओके उसमें से आप 5 घटा दो। ओके 289 होता है। और 355 क्या होता है 355 क्या है ओके 19 का स्क्वायर से आप क्या घटा दो 6 घटा दो। ओके 19 का स्क्वायर है, उसमें से आप क्या कर दो 19 के स्क्वायर से आप 6 घटा दो। ओके इसी प्रकार हमको अगला बताना है, तो अगला क्या होगा पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। 13 का स्क्वायर से 3 घटाया, 15 का स्क्वायर से 4, 17 के स्क्वायर से 5, 19 के स्क्वायर से 6। तो अब हम क्या करेंगे 21 है और 3 2 2 के अंतर में बढ़ रहा है 13 15 17 19। अब क्या करेंगे 21 का स्क्वायर, पहले हमने 3 घटाए फिर 4 5 6, अब क्या घटाएंगे 7। 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, उसमें से आप 7 घटा दो, कितना मिलेगा आपको 434। ओके 434 मिलेगा कि नहीं। ओके आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें क्या बताना है उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। मतलब इसमें 3 क्या होंगे समान होंगे और 1 भिन्न होगा, उसी को हमको बताना है। ओके आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर इन सभी को आपस में अलग अलग करके आप जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको 10 मिलेगा। इसको आप जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको 6 4 10 20 मिलेगा। इसको आप जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको अलग अलग करके जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 10। इसको भी आप जोड़ोगे 10। कैसे देखिए 2 + 7 + 1 + 0 10 मिलेगा। ओके अलग अलग करके जोड़ना आपको, इन सभी को अलग अलग करके जोड़ना। ओके हम 3 संख्या हमको सेम मिल रही, क्या यहाँ पे भी 10 मिला, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, लेकिन इसको हमने जोड़ा तो यहाँ पे 20 मिला और यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अन्य से भिन्न। ओके ये तीनों में से भिन्न है कि नहीं अलग आ रहा है इसको जोड़ने पर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या देखना है हमको बताया निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोशों की जो डिक्शनरी रहती है के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ये पूछा गया है। ओके हम देखेंगे सबसे पहले के एन यहाँ पे भी है, के एन यहाँ पे, के एन यहाँ पे, लेटर को देखें तो यहाँ तक चारों कॉमन है, तो हम यहाँ से पता नहीं सकते कौन सा पहला आएगा। फिर तीसरा लेटर देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे ओ है, ए है, आई है, ये ओ है। तो आप बताइए इसमें सबसे इन तीन चारों में से कौन सा पहले आता है, ए पहले आता है क्या नहीं। ओके ए बी सी डी, तो ये हमारा क्या पहले हो जाएगा, ये पहले हो गया। अब ये तो हो गया, अब हमारे पास क्या क्या बचा है यहाँ पे देखिए, ये ओ बच्चा है, आई बच्चा है, ओ बच्चा है। तो इन तीनों में से आप कौन सा हमारा दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा, आई से पहले ओ आता है क्या, क्या आता है। ओके ए बी सी डी जी एच आई, ओके आई पहले आता है, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ओके फिर ओ यहाँ पे भी, ओ यहाँ पे भी, ओके यहाँ पे भी, इससे हम बता नहीं सकते कि कौन सा आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इससे अगला वाला लेटर देखेंगे, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन हो गए। यहाँ पे बी आ गए, ए के बाद सीधा बी आता है, यहाँ पे डब्लू दिया, तो आप बताइए बी पहले आता है कि डब्लू पहले आता है। हम बोलेंगे बी पहले आता है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा और ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे क्या आएगा यहाँ पे नॉब। आई होप के भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको देखना है यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। ओके अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, अगर आप इस डायरेक्शन में सॉल्व करोगे, इन तीनों को आपने ऐड किया कितना मिलेगा आपको 25 मिलेगा।
इन तीनों को आपने ऐड किया 25 मिलेगा, तो मतलब इन तीनों को भी ऐड करके 25 मिलना चाहिए। इन दोनों को ऐड किया 14 मिला। ब्लैंक में ऐसा क्या डाल दे कि हमारे पास 25 हो जाएगा, हम बोलेंगे 11 को जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा 25। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा 25। ओके सॉरी 11 आएगा, क्योंकि हम 11 ऐड करेंगे तो तीनों को जोड़ने पर हमारा आंसर 25 आ जाएगा। आई होप कि भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है कि 10 अगर तल पे हो, कि मतलब ये 10 हो तो इसके सामने वाला कौन सा होगा। हम देखेंगे कि हमने पासे के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम देखेंगे कि 10 के अन्य दो फलक पर कौन कौन सी संख्या, हम बोलेंगे कि 2 और 4 है। 2 4 है, हम देखेंगे यहाँ पे 2 4 है, इस वाले पे नहीं है, तो हम ये वाला मेथड से नहीं करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि दोनों ये पास है, ओके डन है। इसमें हम देखेंगे कि क्या कोई संख्या कॉमन है, कोई भी एक संख्या। हम देखेंगे यहाँ पे 2 4 10 दिया है, यहाँ पे 6 8 12, दोनों अलग अलग है। जब आपका ये मतलब कि दो संख्या कॉमन वाला और एक संख्या वाला कॉमन वाला भी ना मिले तो आपको क्या करना है। ओके, आपका बहुत ही आसान हो जाता है। 10 का पूछा है ना, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का पूछा तो आपका ये वाला 10 है, इसका सामने विपरीत पूछ ले, ये हो जाएगा। 4 का पूछता तो ये हो जाता 8, 6 का पूछता तो ये 2 हो जाता। आई होप कि इसका डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा पासा का। जब आपको अगर दो संख्या कॉमन ना मिले या एक संख्या अगर कॉमन मिलती तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसको सॉल्व कर लेते। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।